अगर आप भी इस ईद पर मेरे इस नए तरीके से चिकन बनाते हैं तो आप यकीन करें आपको इसका टेस्ट इतना ज़्यादा पसंद आएगा कि आप हर बार इसे ही बनाना और खाना पसंद करेंगे। बहुत ज़्यादा जूसी, बहुत ज़्यादा मज़ेदार और बड़ा ही कमाल का चिकन बन के तैयार होता है और उसके लिए हम ख़ास मसाला तैयार करेंगे, जिससे इसका टेस्ट और मज़ा जो है ना दुबाला हो जाएगा। तो चलें जी अपनी ज़बरदस्त इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर ले लेना है चिकन, और चिकन जो है यहाँ पर मैंने इसके लेग पीसेस लिए हैं कंप्लीट, और ये मैंने यहाँ पर 5 अदद लिए हैं। सबसे पहले इसे 1 से 2 पानी धो लेना है। उसके बाद पानी में थोड़ी देर इसे डिप रखना है। उसके अंदर आपने 3 से 4 चम्मच सिरका डाल देना है। 10 मिनट ऐसे ही रहने देंगे तो जो चिकन है ना बिल्कुल इस तरह से साफ़ हो जाएगा जैसे आप देख रहे हैं। उसके बाद जब आप चिकन साफ़ कर लें तो आपने इस तरह किसी तेज़ छुरी की मदद से चिकन के ऊपर आपने गहरे जो है ना थोड़े से कट लगा लेने हैं। इस तरह से जब हम इसके ऊपर मसाला वगैरह लगाएँगे ना तो अंदर तक इसका फ्लेवर जाएगा और आपको इसका जायका जो है ना वो बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो यहाँ पर जितने भी हमारे पास चिकन पड़ा हुआ है, इसके साथ हम अच्छी तरह तमाम जो है वो कट लगा लेंगे। उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे तकरीबन आधा चम्मच जो है ना नमक डाल देंगे। थोड़ा-थोड़ा सा इस तरह करके तमाम चिकन के ऊपर हमने ये जो नमक है ना आधा चम्मच डालेंगे, इससे ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि जो नमक है इसे हमने बाद में भी डालना है। तो नमक डालने के बाद आपने अब चिकन जितना भी है ना इसके ऊपर इस तरह से करके आपने मल के अच्छी तरह लगाना है। जितने भी कट हैं उसके अंदर भी आपने कोशिश करनी है कि जो नमक है आप अच्छी तरह इसके अंदर लगा लें। नमक डालने से ये होगा कि जो आमतौर पर जब हम चिकन वगैरह बनाते हैं थोड़ा बड़े साइज़ में, तो वो अंदर से थोड़ा-सा फीका लगता है। वो इतना ज़्यादा मज़े का नहीं लगता, जूसी नहीं लगता। तो अगर आप इस तरह से नमक लगाते हैं तो अच्छी तरह कट के अंदर भी नमक लगाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा आपका जो चिकन है ना मज़े का बनेगा और आपको इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लगेगा, आपको फीका बिल्कुल नहीं लगेगा। तो यहाँ पर जब आप इसको नमक लगा लेना अच्छी तरह से, उसके बाद हमने यहाँ पर ले लेना है सिरका, और सिरका जो है यहाँ पर मैंने लिया है तकरीबन 4 चम्मच, और इस तरह से करके आपने इसको अच्छी तरह से जो सिरका है ना वो आपने लगा लेना है। अब सिरका लगाने से ये होगा कि जो आपका चिकन है ना वो बहुत ज़्यादा जूसी बनेगा, बहुत ज़्यादा नरम बनेगा, एक आपको इसका अलग ही टेस्ट मिलेगा। अब यहाँ पर हम ले लेंगे तकरीबन, मेरे पास यहाँ पर अदरक लहसुन है, 2 से 2.5 चम्मच हमने लिया है। ये लेने के बाद अब आपने ये तमाम जो अदरक लहसुन का पेस्ट है इसे आपने इस चिकन के ऊपर लगा लेना है। ये देखिए इस तरह से करके जितने भी कट लगे हुए हैं आपने अच्छी तरह से इसके अंदर जो है ना अदरक लहसुन का जो पेस्ट है वो आपने लगा लेना है। तो जब आप तमाम अदरक लहसुन का पेस्ट इसके ऊपर लगा लेंगे, इन सभी चीज़ों को लगाने के बाद अब आपने चिकन को रख देना है कुछ देर के लिए मैरिनेट होने के लिए। तकरीबन आपने इसे आधे घंटे से लेकर 1 घंटे तक छोड़ देना है। अब यहाँ पर हमने ले लिया 1 अदद बोल, और उसके अंदर डाल रही हूँ यहाँ पर 1 कप दही, और दही जो है यहाँ पर मेरे पास होममेड दही है। दही लेने के बाद अब आपने इसको बीट कर लेना है अच्छी तरह से। जब आप दही को अच्छी तरह बीट कर लें तो उसके बाद हम इसके अंदर शामिल करेंगे तकरीबन यहाँ पर है मेरे पास आधा चम्मच नमक। नमक डाल देंगे क्योंकि नमक यहाँ पर हमने आधा चम्मच डाला है, आधा चम्मच हमने पहले चिकन के ऊपर लगा लिया था। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे हल्दी। हल्दी तकरीबन आधा चम्मच मैंने डाल दी है। लाल मिर्च यहाँ पर मैं बिल्कुल थोड़ी सी डाल रही हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं शामिल करेंगे। अब लाल मिर्च शामिल करने के बाद अब हम इसमें शामिल कर रहे हैं थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर शामिल कर देंगे। उसके साथ ही मैं इसमें शामिल कर रही हूँ यहाँ पर धनिया पाउडर। तकरीबन ये आधा चम्मच हमने दोनों चीज़ें जो है ना वो हमने इस्तेमाल की हैं। अब इन सभी चीज़ों को शामिल करने के बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 चम्मच जो है ना कसूरी मेथी। इसे आपने हाथ के ऊपर पहले अच्छी तरह से थोड़ा क्रश कर लीजिएगा, इससे इसकी खुशबू जो है ना वो ज़्यादा हो जाती है। अब इन सभी चीज़ों को शामिल करने के बाद 1 चम्मच हमने इसमें शामिल कर दिया है मिक्स गरम मसाला जो होता है। अब इन तमाम चीज़ों को आपने अच्छी तरह से फिर से बीट कर लेना है। तो फिर हम इसके अंदर शामिल करेंगे क्रीम। यहाँ पर जो मेरे पास क्रीम है 1 पैकेट मैंने लिया है जो छोटे साइज़ का होता है। तकरीबन 1 कप उसके अंदर से क्रीम जो है वो निकल आती है, तो हमने इसके अंदर डाल देनी है। कोई किसी भी आप कंपनी की जो है ना क्रीम ले सकते हैं। नहीं तो आमतौर पर जो घर में बालाई वगैरह आप उतारते हैं ना तो वो भी इसमें आप आधा कप या 1 कप इसमें शामिल कर सकते हैं। अब क्रीम शामिल करने के बाद तमाम चीज़ों को आपने अच्छी तरह से कर लेना है बीट। और जो चिकन है इसे हमने मैरिनेट होने के लिए रखा हुआ था, तकरीबन यहाँ पर आधा घंटा मुझे हो चुका है। अब ये जो हमने बनाई हुई थी दही और क्रीम और उसके साथ मसाले वगैरह लगाए थे ना, इन सभी को हमने इस तरह से करके इसके ऊपर डालेंगे। ये देखिए बाकी हमने तमाम जो क्रीम है ना ये हमने बचा ली है, ये हमारे बाद में काम आएगी। अपने आपने इसको अच्छी तरह से तमाम जो चिकन है इसके ऊपर आपने इसको मसाले को बहुत अच्छी तरह से लगा लेना है। इस तरह दही और जो क्रीम है जितने भी मसाले लगाए हैं ना उन सभी का फ्लेवर जो है ना वो चिकन में आएगा। तमाम चिकन को अच्छी तरह से हमने इसे लगा दिया है। लगाने के बाद कम से कम भी 15 से 20 मिनट या आधे घंटे के लिए इसे ज़रूर छोड़ेंगे और उसके बाद हम इसे पकाना स्टार्ट करेंगे। तो अब यहाँ पर तकरीबन आधे घंटे के बाद यहाँ पर हमने ले लिया 1 अदद पैन और उसके अंदर हमने डाल लेना है ऑयल। उसके बाद जो हमने चिकन मैरिनेट करके रखा हुआ था ये तमाम चिकन जो है ना इसके अंदर हमने इस तरह से डाल देना है। तो हल्का सा इसको सेट कर लीजिएगा। उसके बाद
हमने इसके ऊपर मीडियम लो फ्लेम के ऊपर इसे पकाना है। आपने यहाँ पर इसके ऊपर ढक्कन लगा देना है और ढक्कन लगाकर आपने एक साइड को कम से कम भी 2 मिनट के लिए ज़रूर पका लेना है। फ्लेम यहाँ पर आपकी मीडियम होनी चाहिए। और जब आप देखो कि तकरीबन इसे रखे हुए 2 मिनट हो चुके हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हल्का-हल्का सा आपको इसके अंदर पानी भी नज़र आएगा। तो 2 मिनट के बाद अब आपने इसकी साइड्स को चेंज कर देना है। उन सभी की साइड्स को हमने चेंज कर दिया। चेंज करने के बाद यहाँ पर आपने थोड़ी फ्लेम जो है मीडियम हाई कर देनी है और अब आपने इस तरह से थोड़ा-सा इसको दबा-दबा कर इसको बनाना है। इस तरह से बहुत ज़्यादा आपको अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे। थोड़ा इसकी जो शेप है वो भी बरकरार रहेगी और अब आपने कोशिश करनी है कि इसका जो कलर है ना हल्का-सा गोल्डन ब्राउन हो जाए। तो यहाँ पर हमने इसके ऊपर ढक्कन लगा दिया था और तकरीबन 2 मिनट के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके अंदर से जो पानी था दही का वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुका है। तो अब हम दोबारा से इन सभी की साइड्स को चेंज करेंगे। चेंज करने के बाद अब आपने ले लेना है वही जो हमने बोल के अंदर तमाम जो बचा कर रखा हुआ था ना मसाला मैरिनेशन के लिए, जिसमें दही था उसके साथ क्रीम वगैरह थी, वो हम यहाँ पर लेंगे। अब यहाँ पर ये तमाम जो मसाला है दही, क्रीम और उसके साथ मसाले इसके अंदर थे डाले, इन सभी को आपने अब चिकन के ऊपर डाल देना है इस तरह से। बाद अब आपने चम्मच की मदद से हल्का हल्का सा इसको इस तरह से करके हिला देना है। तो यहाँ पर 1 मिनट के लिए फ्लेम हाई रखेंगे, उसके बाद लो मीडियम फ्लेम के ऊपर आपने इसे पकाना है 10 मिनट के लिए। और 10 मिनट के बाद यहाँ पर हम देखेंगे कि माशाल्लाह एक साइड जो है इसकी बहुत अच्छी तरह से पक चुकी होगी। और ये देखिए चिकन ने काफ़ी हद तक पानी भी छोड़ा है, उसके साथ दही का भी पानी था, क्रीम भी थी, तमाम चीज़ें थी और हमने इसको हल्की फ्लेम के ऊपर पकाया क्योंकि अगर हम फ्लेम हाई करेंगे तो जो इसके अंदर दही था या पानी वगैरह था ना वो बहुत ज़्यादा जल्दी से ड्राई हो जाना था और चिकन हमारा कच्चा रह जाना था। तो इसलिए आपने अब यहाँ पर 10 मिनट के बाद दोबारा से आपने तमाम चिकन की साइड्स को फिर से आपने चेंज कर देना है कि दूसरी साइड को भी उसी तरह पकाना है। कम से कम अब इस साइड को भी आपने 10 मिनट देने हैं। लो मीडियम फ्लेम के ऊपर, फ्लेम हाई ना रखिएगा, ठीक है। और 10 मिनट के बाद ये देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ज़्यादा मज़ेदार ज़बरदस्त सा जो हमारा जो चिकन है वो काफ़ी हद तक तैयार हो चुका है। अब यहाँ पर इसके अंदर मैं डालने लगी हूँ थोड़ी सी सब्ज़ मिर्ची, हम इसमें शामिल करेंगे इस तरह से करके। थोड़ी सी सब्ज़ मिर्ची डालने के बाद बिल्कुल थोड़े से लेमन है इस तरह से मैंने स्लाइसिस में कट किए हुए थे, ये भी हम इसके ऊपर डाल देंगे। थोड़े से टमाटर थे, 1 कदर मेरे पास टमाटर था, थोड़ा इस तरह मोटा मोटा काट कर हमने इसके ऊपर डाल दिए। थोड़े से प्याज डाल देंगे इस तरह से। यहाँ पर तकरीबन आधा चम्मच जो है ना मैं यहाँ पर सफ़ेद काली मिर्च जो है वो डाल रही हूँ। अगर आपके पास ये नहीं हो तो आप काली मिर्च भी डाल सकते हैं। आपने इसके ऊपर थोड़ा सा धनिया डाल देना है। धनिया डालने के बाद अब आपने इसके ऊपर ढक्कन लगा देना है और बिल्कुल हल्की दम वाली फ्लेम के ऊपर 5 मिनट के लिए आपने इसे फिर से छोड़ देना है। और 5 मिनट के बाद माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा टेस्टी मज़ेदार से हमारे जो चिकन है वो तैयार हो चुका है, जो कि बेहद लजीज और बहुत ज़्यादा मज़े का बना है। पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ज़्यादा कमाल का हमारा जो आज का चिकन है वो तैयार हो चुका है। तो ऐसे ही मज़ेदार ज़बरदस्त और टेस्टफुल सी रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल का विजिट ज़रूर करें। बाकी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।